हजरत उमर फारूक का वो मशहूर वाक़या आपको मालूम होगा। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं, रात के अंधेरे में निकल कर जा रहे हैं, देखते हैं कि किसके घर में चूल्हा जला, किसके घर में चूल्हा नहीं जला। हजरत उमर फारूक रात में एक घर के पास से गुजरे जहां एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी, और वो बूढ़ी औरत जोर जोर से कह रही थी अपनी बेटी से कि बेटी उठो, बेटी उठो, अंधेरा है, इस अंधेरे का फायदा उठाओ। हम लोग दूध का बिजनेस करते हैं, दूध बेचते हैं, इसलिए दूध में पानी मिला दो, बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। वो बेटी उठती है और जोर से अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर ने मुनादी की है, उमर फारूक का ऐलान हुआ है, अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान जारी करवाया है, अगर दूध में पानी मिला हुआ किसी के यहाँ मिलता है तो ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। माँ कहती है बेटी, उमर थोड़ी देख रहे हैं, इस रात के अंधेरे में उमर को क्या पता, तो दूध में पानी मिला, मुझे तेरी शादी कराना है, तेरे लिए अच्छा लड़का देखना है, हमारे पास गरीबी और गुर्बत की वजह से हम तेरे हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तेरा रिश्ता भी तो करना है, इसलिए इस काम के अलावा कोई और काम भी तो नहीं है हमारे पास। बेटी तुम दूध में पानी मिलाओ, उमर थोड़ी देख रहा है, उमर को क्या पता कि हमने दूध में पानी मिलाया है, जाओ, मैं कह रही हूं तुम दूध में पानी मिलाओ। बेटी चीख कर कहती है माँ, उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, हम उमर के सवाल जवाब से तो बच जाएंगे, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह के सवाल और जवाब से कैसे बचेंगे। माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक के कान में ये आवाज जाती है माँ और बेटी की। हजरत उमर ने अपने कासिद से कहा, अपने साथी से कहा, इस मकान का नंबर नोट कर लो, ये मकान नंबर नोट कर लो, और सुबह जब दरबारे खिलाफत में बैठे हजरत उमर, सुबह जब दरबारे खिलाफत में बैठे हजरत उमर, तो उन दोनों को बुलवाया, कासिद के जरिए जाओ और माँ बेटी दोनों को बुलाकर। कासिद आता है, माँ और बेटी दोनों से कहता है कि तुम दोनों को हजरत उमर ऑफिस में बुला रहे हैं, दरबार में बुला रहे हैं। माँ और बेटी दोनों आते हैं। हजरत उमर ने पूछा माँ से, बुढ़िया से, कल तुम दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी, क्या हुआ? बुढ़िया समझ गई कि हजरत उमर को पता चल गया, अब मुझे सजा दी जाएगी। बुढ़िया सफाई पेश करने लगी, अमीरुल मोमिनीन, हाँ मैंने दूध में पानी मिलाने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। हजरत उमर ने कहा मैं ये भी जानता हूं कि तेरी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया, मैं जानता हूं, इसलिए तो तुम दोनों को मैंने यहां बुलाया है। बताओ इस लड़की का कहीं रिश्ता हुआ, इस लड़की की कहीं शादी हुई? कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, मुझ जैसे गरीब लोगों को रिश्ता कहां मिलता है, गरीबी ने मजबूर कर दिया, इसलिए अभी इस लड़की का रिश्ता नहीं कर पाई, मैं कर दूंगी जल्दी। हजरत उमर फारूक ने कहा कि तुम्हें रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा खाली है और मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम गरीब हो, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तेरी बेटी से शादी अपने बेटे के साथ में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तेरी बेटी दीनदार है, ये उमर से नहीं उमर के रब से डरती है, ये उमर से नहीं उमर के रब से डरती है, और मैं यही चाहता हूं कि लोग उमर से नहीं उमर के रब से डरने वाले बन जाएं,
तेरी बेटी को उम्र का खौफ नहीं है, उम्र के रब का खौफ है, इसलिए मेरी बहू बनने के लायक है, मेरे बेटे की बीवी बनने के लायक है। मैंने अपने बेटे के लिए तेरी बेटी को पसंद किया है। कहने लगी मजाक मत करो अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे दीनदार लड़की की जरूरत है, जो दीनदारी मैंने तुम्हारी बेटी के अंदर देखी है। हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। गौर कीजिए, ना हस्बो नसब देखा, ना माल देखा, ना हुस्नो जमाल देखा, खूबसूरती देखी, कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि वो लड़की उम्र से नहीं, उम्र के रब से डरती है, दीनदार है, अल्लाह वाली है, नेक है। हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं आप, खैर और बरकत आए कहां से आज हमारे घरों में। हमने दीनदारी को मायार बनाना छोड़ दिया है। ये तो लड़के वालों को हुक्म है कि लड़की के अंदर दीनदारी देखो। अब एक हदीस में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कियों वालों से कह रहे हैं, आए लड़कियों वालों, तुम्हारे पास जब कोई दीनदार लड़के का पैगाम आए तो उस पैगाम को तुम रायगा और बेकार न जाने देना। तुम्हें भी दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करना है। इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। ये है वो हदीस। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के माँ बाप से फरमाया, लड़कियों के माँ बाप को हुक्म दिया, आए लड़कियों वालों, आए लड़कियों के वली, आए लड़कियों के सरपरस्तों, आए लड़कियों के माँ बाप, जब तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारी बेटी से रिश्ते के लिए किसी लड़के का पैगाम तुम्हारे घर पे आए और वो लड़का दीनदार हो और वो लड़का बाखलाक हो, हैं, बाखलाक हो, तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, उस लड़के का दीन और उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए, यानी उस लड़के की दीनदारी में तुम्हें कोई शिकायत नजर ना आए, उस लड़के के नेक होने में और बाखलाक होने में तुम्हें कोई कमी नजर ना आए, तो आए लड़कियों वालों, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। उसका पैगाम अपने घर से खाली मत जाने देना, उस लड़के का पैगाम अपने घर से खाली मत लौटाना, उसके इरादे को मत तोड़ना, उसके पैगाम को मत लौटाना। हस्बो नसब देखते हुए, अपनी स्टैंडर्ड देखते हुए उस दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता ठुकरा मत देना, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर देना। फ़ज़व्विजूहु, अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर देना। और फिर वार्निंग दी, केयरफुल किया, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ व फ़सादुन अरीज़। आए लड़कियों के माँ बाप, आए लड़कियों वालों, अगर उस लड़के का पैगाम तुम्हारे घर से खाली चला गया, अगर तुमने अपनी बेटी का निकाह उस दीनदार लड़के से नहीं किया, तो जमीन के ऊपर फितना फैल जाएगा। तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़, जमीन पर फितना फैलेगा, व फ़सादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। यानी दीनदार लड़के तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो बदकिरदार बदकमाश लड़कों से जब तुम अपनी लड़कियों का निकाह करोगे तो जमीन में फितने देखोगे, तलाक के फितने और फसाद तुम जमीन के ऊपर देखोगे। इसलिए दीनदार लड़के का पैगाम अगर तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे घर पे आ जाए तो तुम्हें उसको ना उम्मीद नहीं लौटाना है, उसको हर हाल में तुम्हें अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर देना। लीजिए साहब, कितना जबरदस्त हुक्म है लड़कियों वालों को। अब साहब कहोगे हाँ लड़का तो नेक है, नमाजी है, ताज्जुद गुजार है, बहुत अच्छा है, अखलाक भी अच्छा है, लेकिन मेरे स्टेटस का नहीं है। मेरी लड़की इतनी पढ़ी लिखी, उस आदमी के साथ निकाह करेंगे? इसके साथ गरीब है, हम इसके साथ निकाह नहीं कर सकते।
अगर उस लड़के की दीनदारी तुम्हारी समझ में आ रही है, अगर उस लड़के का अखलाक समझ में आ रहा है, तो उसका पैगाम लौटाने का कोई हक नहीं है। इल्ला तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुमने ऐसा न किया और पैगाम लौटा दिया, अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा। वो फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद। हर मुसलमान को गौर करना चाहिए, यहां जो बैठे सबको, और जहां तक मेरी आवाज जाए। क्या हम तो चाहते हैं कि जहेज न दे मेरी बेटी, लेकिन बेटी वाला क्या ये भी चाहता है कि दीनदार लड़का मिल जाए हमें, अच्छा लड़का मिले, शरीफ लड़का मिले? क्या आज हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो ये कब होगा? एक लंबा अरसा गुजर चुका है मेरे भाइयों, तकरीरें और जलसे और जुलूस, रोजाना इश्तिहार देख लो, रोजाना पम्फलेट देख लो, रोजाना इजलास देख लो, लेकिन सुधार कितना है ये हर इंसान अपने गरीबान में मुंह डालकर देखे। और शादियों के नाम पर कितना खर्चा, निकाह के नाम पर कितना खर्चा, बारात के नाम पर कितने आदमियों की शिरकत। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह तो वो होता है। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन, बरकत के एतबार से सबसे अच्छा निकाह और सबसे बड़ा निकाह तो वो है, सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह तो वो है ऐसरुहा मऊनतन, जिसके अंदर खर्चा सबसे ज्यादा कम हो, जिसके अंदर खर्च सबसे ज्यादा कम हो, वो सबसे बड़ा बाबरकत निकाह माना जाता है, सबसे अच्छा निकाह माना जाता है शरीयत के अंदर। लेकिन आज हमारे समाज और सोसाइटी में ये देखा जाता है कि उसने अपनी बेटी की शादी में कितना खर्च किया, उसने अपने बेटे की शादी में कितना खर्च किया। आज खर्च से मायार देखा जाता है कि किसकी शादी अच्छी हुई, किसकी बुरी। अल्लाह के रसूल ने अच्छी और बुरी शादी, बाबरकत और गैर बरकती शादी की निशानदेही बता दी है। आपने फरमाया इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहा मऊनतन, बरकत के एतबार से सबसे अच्छा निकाह वो है, सबसे बड़ा निकाह वो है, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा सबसे ज्यादा कम हो। यानी जिस शादी में खर्चा जितना कम होगा वो उतना ही बाबरकत निकाह होगा। इसका उल्टा मफहूम अगर आप निकालेंगे तो इसका उल्टा मफहूम ये निकलेगा, जिस निकाह में खर्चा जितना ज्यादा होगा वो बरकत के एतबार से उतना ही खाली होगा। जिस निकाह में जितना ज्यादा खर्चा होगा बरकत के एतबार से वो उतना कमजोर होगा वो निकाह। फजूल खर्ची हमारे समाज को खा गई, हमारे समाज को चाट गई, हमें तहस नहस कर दिया। अरे फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं है, तो खुराफात वाले कामों में कहां से जायज हो जाएगी। फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में जायज नहीं है, इसराफ हद से ज्यादा गुजरना तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं है। अगर कोई आदमी ये चाहे कि हम रात भर नमाज पढ़ें और कभी ना सोएं और रोजाना हम हर रात नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ना अच्छी इबादत है, नफिल पढ़ना अच्छा काम है, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि हम रात भर रोजाना पढ़ेंगे और कभी नहीं सोएंगे, यही चीज गलत हो जाएगी और यही चीज नाजायज हो जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए हजरत काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब तौबा कबूल होती है, वो जो ग़ज़वे तबूक में शामिल नहीं हो सके थे, किसी वजह से, सुस्ती की वजह से नहीं जा सके। अंदाजा लगा सकते हैं आप काब इब्ने मालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है काब इब्ने मालिक का बाइकाट करो, उनका बाइकाट कर दिया जाता है। 2 महीने तक उनका बाइकाट रहता, 50 दिन तक उनका बाइकाट रहता है। फिर एक दौर आता है कि मस्जिद से भी उनको हुक्म दिया जाता है कि आप मस्जिद में भी नहीं आएंगे।
लोगों को हुक्म दिया जाता है कि कोई भी आदमी सलाम का जवाब नहीं देगा, काब इब्ने मालिक से मुसाफा नहीं करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा। काब इब्ने मालिक के ऊपर क्या गुजर रही थी। फिर एक दिन आता है इन 50 दिनों में कि काब इब्ने मालिक को हुक्म होता है कि अपनी बीवी से अलग हो जाओ। कहने लगे अल्लाह के नबी क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? फरमाया नहीं, तलाक मत दो, बस अपनी बीवी से खिदमत ना लो, अपनी बीवी को से अलग रहो। न पानी मंगवा सकते हो, न खाना अपने पास मंगवा सकते हो, आप अपनी बीवी से भी बात नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को अपने मायके भेज दिया। 50 दिन इन हालत में गुजरता है। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं कि मेरे लिए ये 50 दिन इतनी मुश्किल से गुजरे कि मैं सोचता था जमीन फट जाए, मैं इसके अंदर धंस जाऊं, मैं जिंदा क्यों। कभी मैं किसी से सलाम करता था तो कोई मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देता था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना कर दिया था। 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल होती है और अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। अल्लाह के नबी को बता दिया कि अल्लाह ने काब इब्ने मालिक की तौबा को कबूल कर लिया। अब उनको मस्जिद में बुलाइए और आप भी उनसे मुसाफा कीजिए, उनसे मुआनका कीजिए और लोगों को भी उनसे मिलने दीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी इस गलती को माफ कर दिया। जो ग़ज़वे तबूक में वो नहीं जा सके थे, अल्लाह ने उनके इस गलती को माफ कर दिया। आप भी माफ कर दीजिए। एक कासिद आता है और काब इब्ने मालिक से कहता है काब, अल्लाह के नबी ने आपको बुलाया है, मस्जिद के अंदर मौजूद है, नबी अकरम ने आपको बुलाया है, अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। हजरत काब कहते हैं कि उससे बड़ा खुशी का दिन मेरे लिए कोई दिन नहीं था। दौड़ते हुए मस्जिद के अंदर आए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया, आपसे मुआनका किया, आपके गले लग गए। मारे खुशी में कहने लगे अय अल्लाह के नबी आज मैं इतना खुश हूँ कि दिल करता है कि अपना सारा का सारा माल सदका कर दूं। सदका करना कितनी बड़ी इबादत है, सदका करना कितना अच्छा काम है, सदका करना कितना अच्छा काम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमसिक अलैका बाज़ मालिक, आए काब इब्ने मालिक तुम अपना सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते हो, सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खैरात नहीं कर सकते हो। अपने पास कुछ माल रोक लो ताकि तुम दूसरों के सामने हाथ न फैलाते फिरो, तुम दूसरों के सामने भीख न मांगते फिरो। हजरत काब इब्ने मालिक कहते हैं जब मेरी तौबा कबूल हुई तो मैंने अल्लाह के रसूल से कहा आज मैं इतना खुश हूं कि मैं अपना सारा का सारा माल अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूं। सदका करना अच्छा काम, लेकिन अल्लाह के नबी ने यहां पर भी उनको रोक दिया और फरमाया कि सारा का सारा माल सदका नहीं कर सकते, यानी तुम फकीर बन जाओगे, मोहताज बन जाओगे। जब अच्छे काम में फजूल खर्ची जायज नहीं है, अच्छे काम के अंदर इसराफ जायज नहीं है, तो शादियों में, ब्याह के अंदर और दीगर नाजायज कामों के अंदर फजूल खर्ची करना कहां से जायज हो जाएगा। हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, हम अपने समाज पर नजर डालें, हम अपनी सोसाइटी पर नजर डालें, हम बुरे कामों में फजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि इसराफ फजूल खर्ची तो अच्छे कामों में भी जायज नहीं। साद इब्ने अबी वक्कास का मामला सुना होगा और न सुना हो तो सुनिए। साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, साद इब्ने अबी वक्कास की एक ही बेटी थी, बीमार हो गए। अल्लाह के नबी उनकी आयादत के लिए उनके घर पहुंचे। जब अल्लाह के नबी साद इब्ने अबी वक्कास से उनके मिलने के लिए, आयादत के लिए उनके घर पहुंचे तो बड़े खुश हुए साद इब्ने अबी वक्कास और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत माल से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत से नवाजा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं अपना सारे के सारे माल की वसीयत करना चाहता हूँ। क्या मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आए साद तुम्हारे लिए अपना सारा का सारा माल की वसीयत करना जायज नहीं है, तुम अपना सारा का सारा माल सदका और खैरात नहीं कर सकते हो, उसकी वसीयत नहीं कर सकते हो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी
2/3 की, 2/3 की, 2/3 अपने माल का 3 हिस्सा कर लें और 2 हिस्से की वसीयत कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए साथ तुम 2/3 की भी वसीयत नहीं कर सकते हो। कहा अल्लाह के नबी फिर आधा माल, यानी हमारे पास जितना माल है आधा माल मैं सदका और खैरात कर दूं, आधे माल की मैं वसीयत कर दूं और आधा अल्लाह की राह में दे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साद इब्ने अबी वक्कास, तुम आधे माल की भी वसीयत नहीं कर सकते हो, आधा भी नहीं, ऐसा करना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं होगा। तब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, क्या 1/3 की, 1/3 की वसीयत कर दूं? यानी मेरे पास जो माल है 1/3 को अल्लाह की राह में सदका कर दूं और 2/3 जो है वो हमारे अहल वयाल में, बीवी बच्चों में ये तकसीम हो जाएगा। यानी 1/3 की तो हम वसीयत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ऐसा 1/3 की, 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। मेरे भाइयों, यहां से अंदाजा लगाइए, सदका और खैरात करना एक अच्छा काम है, दीनी काम है। गरीबों और मिस्कीनों में देना ये अच्छा काम है, दीनी काम है। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत साद को सारा का सारा माल सदका नहीं करने दे रहे हैं, 2/3 भी नहीं करने दे रहे हैं, आधा माल भी सदका नहीं करने दे रहे हैं। जब 1/3 की इजाजत मांगी कि 1/3 की मैं वसीयत कर देता हूं और 2/3 मेरे इंतकाल के बाद मेरे वरसा में तकसीम होगा, तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ठीक है 1/3 की वसीयत कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए जायज है, लेकिन ये भी ज्यादा है। अब हम और आप अंदाजा लगाएं, सदका और खैरात एक अच्छा काम है, लेकिन फजूल खर्ची उसमें भी इसराफ ज्यादा जायज नहीं है। जब नेक और अच्छे काम में इसराफ जायज नहीं है तो कहां जायज हो? कुरान की एक आयत और देखिए, वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। यहां अंदाजा लगाइएगा, एक मर्द है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जरा गौर से सुनिएगा मसला। मैं जानता हूं कि अब रात के 12 बजे के बाद बैठना लोगों का मुश्किल हो गया है, लेकिन आप बैठे हैं और मैं हूं, इसलिए ये रात के 2:30 और 2:45 बजे तक ये बड़ी हिम्मत की बात है। थोड़ा सा टाइम मुझे और दीजिए, बड़ा एक जबरदस्त मसला बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक मर्द है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। छोटा बच्चा है जो दूध पीता है। तलाक के बाद बीवी शौहर से अलग हो गई, बच्चा तो मर्द का माना जाता है, बेटा या बेटी जो भी है, बच्चा तो बाप का है, शरन बाप का है। अब यहां क्या कहा जा रहा है? मां से क्या कहा जा रहा है? औरत से, कि तुम्हारी गोद में तुम्हारे शौहर का बच्चा है, लेकिन बाप ने यानी शौहर ने तलाक दे दी है। औरत चाहे तो उस बच्चे को अपने शौहर की गोद में डाल दे, ले तेरा बच्चा तू संभाल, मैं जा रही हूं, तूने तो मुझे तलाक दे दी, तेरा बच्चा मैं क्यों पालूं? जायज है, मां कह सकती है ये, क्योंकि बच्चा बाप का माना जाएगा। वो अलग बात है कि आजकल की अदालतें फैसला कर देती है और बच्चे से पूछती है, बेटा तुम किसके पास रहना चाहते हो? बच्चे ने कह दिया माँ के पास, तो माँ के पास रखा जाता है, और बच्चे ने कह दिया बाप के पास, तो बाप के पास रखा जाता है। वो आज अदालतों का मामला अलग है, लेकिन शरअन बच्चा बाप का है। अब बाप को हुक्म है कि तुमने अपनी बीवी को तलाक तो दे दी है, लेकिन बच्चा चूंकि छोटा है, वो अपनी माँ का दूध पीता है, इसलिए बच्चा तो अपनी माँ का दूध ही पिएगा। यहाँ औरत को हुक्म है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना नहीं करेगी, अगरचे वो शौहर का है, लेकिन जब तक दूध पिएगा तब तक औरत उस बच्चे को दूध पिलाएगी, 2 साल दूध पिलाएगी। और बाप को हुक्म ये दिया जा रहा है कि जब तक वो बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा, उस वक्त तक उसके खाने का, पीने का, पहनने का खर्चा पूरा का पूरा बाप उठाएगा, शौहर उठाएगा उसका।
ये मतलब है शायद का वालल मौलूद लो, जिसका वो बच्चा है उसी के जिम्मे है रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस औरत को खिलाना और पिलाना और पहनाना, यानी कपड़ा भी शौहर देगा और खाना पानी भी उसको वही शौहर देगा, जब तक वो औरत उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। लेकिन ये खाना पीना और खर्चा कितना देगा शौहर? बिल मारूफ, समाज में जो चलन है, समाज में जो दस्तूर है वो खर्चा देगा। अगर समाज में दाल चावल खाया जाता है तो दाल चावल खिलाएगा, ये नहीं कि दाल चावल चलता है और औरत कहेगी तेरे बच्चे को दूध पिला रही ना, बिरयानी दे हमें पूरे 2 साल तक, हम कोरमा खाएंगे 2 साल तक, हम भी नहीं। गौर कीजिए, इधर भी इसराफ और फजूल खर्ची से मना कर रहा है इस्लाम। क्या कह रहा है? रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कपड़ा भी पहनाओगे तुम, लेकिन जो समाज में चलता होगा, अगर 500 रुपए की साड़ी चलती है तो 500 रुपए की साड़ी तुम्हें देना है, अगर 500 रुपए का कपड़ा चलता है तो 500 रुपए का कपड़ा तुम्हें लेके देना है। समाज में जिस चीज का चलन है उसके हिसाब से, ये नहीं कि वो 50,000 का सूट मांगेगी तो 50,000 का सूट लाकर आप दोगे, नहीं। तो यहाँ पर भी इसराफ से मना किया है। मेरे भाइयों, जब फजूल खर्ची दीन के काम में जायज नहीं है तो नाजायज कामों में और गैर शरई कामों में कहां से जायज हो जाएगी फजूल खर्ची? तो इसलिए शादी और ब्याह के अंदर फजूल खर्ची से हमें अपने मुआशरे को पाक करना है, अपने मुआशरे को साफ करना है। फजूल खर्ची से हमें अपने आप को बचाना है। जरा देखिए आज क्या कितनी फजूल खर्चियां हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, बुखारी शरीफ की रिवायत, बड़ा दिलचस्प वाकया, 50 बार आपने सुना होगा, ना सुना हो तो जहन नशीन करिए। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ, मैं अपने आप को आपको सौंप रही हूँ, आप मेरे साथ निकाह कर लीजिए। अल्लाह के नबी खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी फिर खामोश रहे। उसने तीसरी मर्तबा कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरी मर्तबा भी खामोश रहे। एक सहाबी वहीं बैठे हुए थे, वो सहाबी ने जब देखा कि ये बार बार कह रही है और अल्लाह के नबी खामोश हैं, तो सहाबी बोल पड़े कि अल्लाह के रसूल, ये औरत बार बार आपसे निकाह के लिए कह रही है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप खामोश हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। अगर आपको करना है तो हाँ कहिए, और नहीं करना है तो मेरे साथ करा दीजिए शादी। ओफो, क्या मंजर होगा जिस वक्त की साहबी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी, आप अगर नहीं करना चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए। औरत वहीं बैठी है और वो साहबी कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, देखो मैं तो नहीं कर सकता, अब मैं नहीं करूंगा शादी, अब निकाह की मेरे अंदर गुंजाइश नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ। का अल्लाह के रसूल, अगर आप नहीं कर रहे तो मेरे साथ कर दीजिए, इसकी करवा दीजिए शादी। अब आपने उस औरत से पूछा, आए खातून, मैं तो निकाह नहीं कर सकता, लेकिन ये मर्द, ये साहबी तुमसे निकाह करना चाहते हैं, तुम यहीं बैठी हुई हो, तुम दोनों एक दूसरे को एक नजर देख भी रहे हो, लिहाजा तुम अगर इससे करना चाहो तो कर लो, मैं तो नहीं कर सकता। उस औरत का जवाब सुनिए। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी, आई तो थी मैं आपके लिए निकाह की गर्ज से, निकाह के मकसद से, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मेरा निकाह इसके साथ कर दीजिए, मैं करने को तैयार हूं, मैं जरूरतमंद हूं। अय अल्लाह के रसूल, मुझे घर बसाना है, मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मुझे किसी की बीवी बनना है, मुझे अपना घर बसाना है, आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ मेरा निकाह करा दीजिए। जब उस औरत की इजाजत हो गई तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, चलो ठीक है, ये औरत तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार है, इसको दोगे क्या, मेहर क्या दोगे इसको? भाई औरत है, निकाह होगा, मेहर दोगे, क्या दोगे?
कहने लगा अल्लाह के नबी महर में देने के लिए तो मेरे पास कोई चीज नहीं। हदीस के अल्फाज है मा इंदी शैउन, ऐ अल्लाह के नबी मेरे पास कोई चीज नहीं है देने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया घर जाओ, कुछ तलाश करो, कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो सहाबी घर जाते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन उनको अपने घर में भी कुछ नहीं मिला। आते हैं और कहते हैं कि माँ वजदतु शैअन, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे अपने घर में कुछ नहीं मिला, मेरे पास कुछ नहीं है इसको देने के लिए। घर में कुछ नहीं और शादी करना चाह रहे हैं। हम और आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कुछ ना हो और शादी का ख्याल। अल्लाह के नबी ने दोबारा भेजा, जाओ दोबारा जाओ। अल्लाह के रसूल जब मैं घर में देख के आया हूं कुछ नहीं है तो अब दोबारा क्यों भेज रहे हैं? आपने कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो इसको मेहर में। अरे कुछ तो दोगे। वो सहाबी गए और दोबारा अपने घर जाने के बाद लोहे की अंगूठी को तलाश करते हैं, लेकिन उनके पास इतना भी नहीं कि लोहे की अंगूठी मिल जाए। वो आते हैं और कहते हैं मा वजदतु खातमम मिनल हदीद, ऐ अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली, मैं लोहे की अंगूठी भी नहीं दे सकता, मेरे पास देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं है। अल्लाह के नबी सोच में पड़ गए, कहने लगे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लोहे की अंगूठी तक नहीं दे सकते हो, बताओ फिर सही मेहर में दोगे क्या? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। कहने लगा अल्लाह के रसूल एक चीज है मेरे पास, अगर वो मेहर देने में काम आ जाए तो मैं तैयार हूं। आपने कहा क्या? अब उसने जो चीज बताई उसको सोच के आप दंग रह जाएंगे। इंदी इजारुन, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे पास एक लुंगी है, एक लुंगी है, जब मैं सोता हूं तो उस लुंगी को पहन लेता हूं, जब मैं सोता हूं तो उस लुंगी को बांध लेता हूं। यानी नई लुंगी नहीं है, पुरानी लुंगी है, सोते वक्त में पहन लेते। आपने कहा ठीक है वही लुंगी इसको दे दे, पुरानी। कहा अल्लाह के रसूल इसको अगर दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? अगर वो लुंगी मैंने इसको दे दी तो मैं क्या पहनूंगा? एक काम करते हैं उस लुंगी के दो टुकड़े कर देते हैं, बीच से फाड़ देते हैं, आधी लुंगी इसको दे देता हूं और आधा मैं रख लेता हूं। आपने कहा आधी लुंगी में उसका क्या होगा? और आधी लुंगी का तेरे भी कोई काम की नहीं रहेगी। उसने कहा अल्लाह के रसूल कोई काम की नहीं रहेगी, लेकिन कहीं बिछा कर बैठने के काम तो आ जाएगी। मैं कहीं बिछा लूंगा, बैठ तो जाऊंगा, सस्ता तो लूंगा, पहनने के लायक ना रहेगी तो क्या हुआ, कहीं बिछा कर बैठने के काम में तो आ जाएगी, लेकिन मैं पूरी लुंगी नहीं दे सकता, आधी दूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तू ही रख ले। आधी जब उसके किसी काम की नहीं है और आधी तेरे भी किसी काम की नहीं है, देना हो तो पूरी लुंगी दो। कहने लगा पूरी तो नहीं दे सकता। गौर करो, एक पुरानी लुंगी भी नहीं है उसके पास देने के लिए, और शादी कह रहा अल्लाह के रसूल मेरी कर दीजिए, मेरी करा दीजिए। अब अल्लाह के नबी ने सहाबी से पूछा कि अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? अब उसने गिनाना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद, ऐ अल्लाह के नबी मुझे सूरह हाक्का याद, ऐ अल्लाह के नबी मुझे सूरह नबा याद, ऐ अल्लाह के नबी मुझे सूरह दहर याद, मुझे सूरह कयामा याद। एक एक करके सूरतें गिनाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ अल्लाह के रसूल मुझे ये सूरतें याद हैं। आपने फरमाया क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? क्या यही सूरतें तू इस औरत को जो तेरी बीवी बनने जा रही है क्या तू उसको याद करा देगा? कहने लगा हाँ। आपने उस औरत से पूछा क्या खातून तेरे होने वाले शौहर के पास माल देने को कुछ नहीं है,
लेकिन कुरान की इतनी सूरतें उसको याद है। अगर मैं उन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और तेरा शौहर तुझे ये सूरतें याद करा दे, तो क्या तू इसी को मेहर मानने के लिए तैयार है? क्या इसी को तू कबूल करने के लिए तैयार है? क्या इसी को तू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? उसने कहा, अय अल्लाह के रसूल, जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है, अय अल्लाह के नबी, मेरा निकाह इस मर्द के साथ कर दीजिए और ये मुझे कुरान की सूरतें याद कराते, यही मेरा मेहर हो जाएगा। तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस आदमी का निकाह पढ़ाया, उस औरत के खुदा वली बन गए और उसका निकाह कराकर उस औरत को वहीं रुखसत कर दिया। ये सादगी है इस्लाम के अंदर, ये संजीदगी है इस्लाम के अंदर। न बारात का पता, न मेहंदी का पता, न उपटने का पता, न 400 और 500 आदमियों की, 200-300 आदमियों की बारात का ठिकाना। मेरे भाइयों, वहीं बैठे बैठे मामला हल हो गया और निकाह कर दिया गया और रुखसती भी हो गई। न लड़के को जहेज लेना पड़ा, न लड़की को जहेज देना पड़ा। ये है इस्लाम की संजीदगी, ये है इस्लाम की सादगी। इसीलिए निकाह पर जोर दिया है इस्लाम ने कि गरीबी हाइल न हो और रुकावट न बने। किसी गरीब को भी ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि गरीबी की वजह से मेरा निकाह नहीं हो रहा है। किसी गरीब लड़की को ये कहने का मौका न मिले कि मेरे माँ बाप के पास माल नहीं जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर रहे हैं। गौर करो, इस लड़की का तो बाप नहीं है, इसकी माँ नहीं है, इसका भाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसका निकाह हुआ और वली अल्लाह के रसूल बन गए, लेकिन निकाह हुआ। मेरे भाइयों, इस्लाम में हर लड़की को निकाह की इजाजत है। सिर्फ माल मत देखिए, दौलत मत देखिए। मुआशरे में शादी को इतना आसान करिए, निकाह को इतना आसान करिए कि कोई भी कुंवारा लड़का और कोई भी कुंवारी लड़की बाकी न रह जाए। यही समाज को पाक और साफ रखने का सबसे बेहतर तरीका है। उम्र बढ़ाना, 30-30 साल की उम्र तक पहुंचकर शादियां न करना, मेरे भाइयों, मुआशरे को डेंजर पोजीशन में छोड़ने के मुतरादिफ है। यह याद रखना, समाज में जो लोग 28-30 साल के और शादियां नहीं हो रही हैं, बुरा मत मानिएगा। समाज के लोगों को खतरा महसूस होना चाहिए ऐसे लोगों से, और ऐसी लड़कियों से भी खतरा महसूस होना चाहिए जो 25-25, 30-30 साल की हो गई और अभी तक निकाह नहीं कर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है समाज के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर कि वो निकाह कराएं। मेरे भाइयों, मैं एक 26 पर बैठा था और तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 2 मिनट के बाद काफी है, आप लोग भी यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, पंडाल भी अब खाली होता है, क्योंकि इतनी रात तक अब कोई बैठता नहीं और सुनता नहीं है। मैं 15 मिनट के लिए आपको वक्त देता हूँ स्टेज पर बैठकर, यानी तकरीबन 3 बज जाएगा, 3:15 तक, 3:10 तक मैं बैठूंगा। और आपसे गुजारिश है कि इस इदारे के लिए आपको जो ताउन करना है, मेरे हाथ पर भी आप करते जाएं। आपने बहुत प्यार किया, दिया मेरे भाइयों की, इतने बरसों से अभी तक मुझे भूले नहीं हैं। 26, 27, 28 साल का जमाना गुजर गया और अब तक आप मुझे बराबर सुनते आ रहे हैं। अल्लाह ताला ये मोहब्बत बरकरार रखे। आप मेरे हाथ में क्या देते हैं, अपनी मोहब्बत को सबूत दीजिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे।